नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जो लोग डिफेंस की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा दुर्गा 2 के बारे में। दरअसल अब से एक साल पहले इस पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत दुर्गा 2 नाम का एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार कर रहा है। लेकिन ये है क्या? दरअसल इसके नाम से ही इसका मतलब पता लगाया जा सकता है। दुर्गा यानी कि डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, शॉर्ट फॉर्म में दुर्गा, और ये इसका सेकंड वर्जन है यानी कि 2। और अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो आसान भाषा में ये एक लेजर हथियार है। मतलब ये दुश्मन पर एक ही जगह इतनी ज्यादा एनर्जी फोकस करता है कि वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और ये कितना डेंजरस है आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसकी लेजर बीम से बच पाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेजर बीम है वो लाइट की स्पीड पर चलती है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये दुश्मनों को हिट करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि दुर्गा 2 कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा घातक है। हालांकि आपको बता दूं कि इस तरीके का डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिर्फ भारत ही नहीं बना रहा है। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाकर टेस्ट भी कर लिया है और अपनी नेवी में इंडक्ट यानी कि शामिल भी कर लिया है। लेकिन आपको जानकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा कि अमेरिका के बाद अब भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास खुद का ऐसा लेजर वेपन होगा। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि 2023 में भारत पहले डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यानी कि दुर्गा 2 का पहला प्रोटोटाइप बनाकर रेडी कर लेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रोटोटाइप बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और सबसे खास बात तो ये है कि अमेरिका ने जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार किया है जिसे कि शील्ड कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ नेवी के लिए है। मतलब आप उसे सिर्फ नेवी के शिप पर लगाकर ही एनिमी को टारगेट कर सकते हो। लेकिन भारत का जो दुर्गा 2 होगा वैसे तो ये 100 किलोवाट का होगा, मतलब कि अच्छा खासा पावरफुल होगा। लेकिन इसी के साथ वो इतना कॉम्पैक्ट भी होगा यानी कि साइज में इतना छोटा होगा कि भारतीय नेवी के शिप्स पर भी लगाया जा सकेगा। साथ ही उसका एक वेरिएंट भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए भी बनाया जाएगा और इसका एक तीसरा वेरिएंट भी होगा जो भारतीय आर्मी के लिए होगा, यानी कि लैंड अटैक वर्जन होगा। मतलब कि अगर आप देखें तो आने वाले साल के अंदर भारत जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगह लेजर वेपन्स के साथ तैयार हो जाएगा। हालांकि आप में से कई लोग का ये सवाल होगा कि क्या भारत अमेरिका के अलावा कोई और देश इस तरीके के वेपन्स को बनाने में लगा हुआ है? तो देखिए, वैसे तो दर्जन भर से भी ज्यादा देश है, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो कुछ गिनती के देश ही हैं, जैसे कि इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रशिया। हालांकि जर्मनी भी कहता है कि वो भी इस तरह के वेपन्स डेवलप कर रहा है, लेकिन उनका प्रोग्राम अभी बहुत ज्यादा पीछे है, उन्हें बहुत समय लगेगा। लेकिन ये 3-4 देश है जिनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन 2025 से पहले बनकर रेडी हो जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि इनमें से एक देश ऐसा भी है जो भारत से पहले भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन तैयार कर सकता है, बल्कि काफी हद तक तैयार कर भी लिया है। उस देश का नाम है इजराइल। और इसका रीजन ये है कि अमेरिका इनकी काफी हेल्प कर रहा है लेजर वेपन्स बनाने में, क्योंकि इजराइल के ऊपर पिछले 2-3 सालों में काफी ज्यादा हमले किए गए हैं। ऐसे में इजराइल की सिक्योरिटी को देखते हुए अमेरिका पैसों से भी और टेक्नोलॉजी से भी इजराइल की काफी मदद कर रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अब भारत और इजराइल में से पहले लेजर वेपन बनाकर अपनी आर्मी में कौन शामिल करता है। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे भी होते हैं जो हथियार तो बना लेते हैं लेकिन उसकी टेस्टिंग लगातार फेल होती रहती है, उसे वो अपनी आर्मी में शामिल नहीं कर पाते। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा देश पहले वेपन बनाकर सक्सेसफुली टेस्ट करके अपनी आर्मी में उस वेपन को इंडक्ट यानी कि शामिल कर पाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, आप सभी को ताजमहल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ताजमहल को उस समय 3 करोड़ 20 लाख रुपए में बनवाया गया था, जो कि आज के हिसाब से देखा जाए तो 82,000 करोड़ के लगभग होते हैं। ताजमहल को बनाने में व्हाइट मार्बल का यूज किया गया था, जिसे उस समय राजस्थान से आगरा लाया जाता था। हम सभी को ये जरूर पता है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज के लिए बनवाया था, लेकिन आप में से 99% लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि शाहजहां ने मुमताज के पहले पति को मरवा दिया था उनसे शादी करने के लिए। और इन टोटल शाहजहां की 7 बीवियां थी, जिनमें से मुमताज उनकी तीसरी बीवी थी। और मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मारी गई थी। यही नहीं, मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने मुमताज के बहन से शादी कर ली थी। और तो और शाहजहां ने ताजमहल के ही तरह एक और मकबरा बनाने का प्लान बनाया था, जो कि ताजमहल से भी ज्यादा महंगा पड़ता। ये देखते हुए शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करवा दिया था और खुद राजा बन गया था। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।